प्राइम क्यों नहीं होते? देखो बच्चे, अपन फैक्टर्स करते हैं, ओके। जब फैक्टर्स हो जाएंगे अपने, ओके। देखो अपने पास जैसे मान लो अपन -6 ले रहे हैं, ओके। अब इसके फैक्टर्स कैसे करेंगे अपन? -1 -1 -6. हेलो, Yes, your voice is coming, sir. -6 है, अब इसके फैक्टर्स कैसे करेंगे अपन? -1 -2 इंटू -3. -3। Sir, अब sir, ये 3. -2 into Sir, 3. -3 -2 into -2 3. into 3. -2 into 3 हो गया, ओके। Yes, हाँ, sir. अब अपन ने क्या बोला था कि जो इनके डिवाइड होना चाहिए वो पॉजिटिव प्राइम नंबर से डिवाइड होना चाहिए, ओके। अपन जो भी देखते थे ग्रेटर देन 0 देखते थे, ओके। Yes, sir. अब Sir, फैक्टर्स पॉजिटिव होने चाहिए. हाँ, फैक्टर्स पॉजिटिव होने चाहिए, ओके। ओके सर. अब फाइंड द ग्रेटर नंबर इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ रेशनल नंबर्स। अब इनमें देख लो, देखो कैसे इनका, या इनका डिनोमिनेटर सेम करके देखो। जैसे 9/11 है एंड 10/12 है, 11 एंड 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 132 कितना हो जाएगा? 132 देखो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो तुम, 9 × 12, 11 × 12 एंड 10 × 11, 12 × 11, ओके। अब इनको मल्टीप्लाई करके देख लो, जो नोमिनेटर में जो चीज बड़ी आएगी वो बड़ा हो जाएगा, ओके। कर लोगे ना? Yes, sir. Yes, sir. सेम ही इसमें करना है। राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। वही एलसीएम लेके इनका डिनोमिनेटर सेम कर लेना, ओके। कर लोगे? मैंने क्रॉस Yes, sir. मल्टीप्लिकेशन मेथड से किया है। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे ना? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. ओके। सर दोनों से आंसर तो सेम ही आना है ना? हाँ, आंसर सेम ही आएगा। ओके सर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइम, ये तो चेक कर ही लोगे, काफी क्वेश्चन कर लिए इस पे तो, है सर ना? आस्क योरसेल्फ सेकंड पार्ट। हाँ हाँ, यस आस्क सर, योरसेल्फ। 6th पार्ट रह गया सर, 6th पार्ट। 6th क्वेश्चन। यस सर। हाँ, ये करवा दिया ना अभी, डिसेंडिंग ऑर्डर सब। रेशनल नंबर सर, आपने अगर बता दिया। टर्मिनेटिंग होगी तो सर उसके लिए फॉर्मूला होता है ना सर, एक डिनोमिनेटर अगर सर उसकी फैक्टर्स 2/n या 5 into 5/n में आ गए तो सर वो टर्मिनेटिंग होंगे। हाँ हाँ, ओके सर। ओके। अब ये तो सेम ही है, एलसीएम बराबर कर लो इनके, एलसीएम Yes. लेके डिनोमिनेटर सेम कर लो, और फिर नोमिनेटर में देख लो, जो बड़ा है उसको बड़ा कर दो, जो छोटा है उसको छोटा कर दो। समझना है उसका। ओके सर। क्या? ग्रेटर देन x when x equals to 9। हाँ हाँ, वो करवाएंगे अभी। हाँ, अब देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइम, ये तो कर ही लोगे, बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए इस पे तो। यस सर। विच ऑफ द नंबर 14 पे एक और आस्क योरसेल्फ है। हाँ हाँ, वो करेंगे करेंगे अभी करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, ये एक्सरसाइज का आ गया क्या? यस सर। यस अच्छा, सर। जो रह गया उसको करेंगे अपन, है ना? अभी ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल नंबर इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, कौन सा होगा इनमें? सर 1, सर 1। सब वन. the reciprocal of a negative rational number is always a negative number, okay। lowest form, Yes, sir. यस सर। lowest form निकाल लेना, इन दोनों का HCF ले लेना, Yes, sir. -3/5 सर -3/5। -3 ओके। HCF ले लेना, HCF अगर 1 आए तो ये यही होगा। अब जब HCF 1 नहीं आए, ज्यादा है, तो HCF से डिवाइड कर देना, जो आए फिर वो आंसर हो जाएगा, -3/5, ओके। Sir, HCF 73 है. ओके सर। अब ये तो कर ही लोगे अभी की जैसे, मॉड्यूलस के -138 सर -105 240 अभी करवाए थे। सर ये वही क्वेश्चन है। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर देन x व्हेन x इज इक्वल टू, ये दे रखा है। सर ये समझा। अब देखो, क्या सर ये समझा दो। ये समझते हैं, देखो। अब फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है अपने को? 1/x दे रखा है। अब x की वैल्यू अपने को 9/11 गिवन है, तो 1/9/11 करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 7/9. 1/11/9, ओके। तो ये 11/9 हो गया।
अब सेकंड ऑप्शन अपन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या है? अब देखो अपने को x11 है, अब इसी से कंपेयर करना अपने को, मींस जो इनके फाइनल आंसर आने हैं उनका डिनोमिनेटर अपने को क्या करना है, 11 करना है। ओके, अब ये 11/9 था, अब इसका डिनोमिनेटर 11 करने के लिए क्या करेंगे अपन, क्या करेंगे सर रेसिप्रोकल। एलसीएम। रेसिप्रोकल नहीं करना इसका, सर डिनोमिनेटर सेम। डिनोमिनेटर सेम करना अपने को। तो अपने यस पास सर। अपने पास सर ये वैसे तो सर 11/9 साफ साफ दिख रहा है कि 1 से बड़ा है और 9/11 तो 1 से छोटा है। ओके, अब 11/9 है, वैसे अपने को सबका डिनोमिनेटर सेम कर लेना है। ओके, अब इधर 11 बनाएंगे तो क्या करेंगे अपन, यस सर, वैसे सर एक से भी दे सकते हो। हाँ हाँ समझ में आ गया, अपन 11/9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको। सर मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो। देखो अपन ने क्या बोला, जब भी अपने को कंपेयर करना है टू रेशनल नंबर्स को, तो अपनी पहली कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन ये है कि अपने को उनके डिनोमिनेटर सेम करने हैं, डिनोमिनेटर सेम करके फिर अपने को उनको कंपेयर कर लेंगे। अब जैसे एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूँ, 5/2 एंड 3/4 को कंपेयर करना होता है अपने को। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम करते हैं अपन, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो गया, 10/4 हो गया और ये 3/4 हो गया। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है, अब 10 इज ग्रेटर देन 3, तो ये वाला रेशनल नंबर इससे ग्रेटर हो जाएगा। सेम ऐसे ही कंपेयर करना है। अब अपने को x की वैल्यू 9/11 दे रखी है, तो अब इनका जो भी आंसर आना है उनका डिनोमिनेटर अपन 11 करेंगे, तभी तो कंपेयर कर पाएंगे। गॉट इट? यस सर। तो ये यस सर। 11/9 आ गया अपने पास। अब है x+1 करते हैं। अब 9/11 प्लस 1/9/11। ओके, ये कितना हो गया, 9 + 11/11/9/11। ओके, 11 से 11 कैंसल, 9 और 4 कितना हो गया अपना, 13/9 इसका ये आ गया। ओके, सर आपने तो वहाँ पर 9+11 लिखा था ना, 9+4 लिखा था। 9 + 4 है, 9 + 11 है, 9 + 11 है, सॉरी 9 एंड 11 कितना हो गया, 20, तो ये हो गया 20/9। ओके, यस सर। अब थर्ड ऑप्शन देखते हैं अपन। थर्ड ऑप्शन क्या है अपना, x+, आपने 9 + 11 क्यों किया है? कहाँ, x+1 है ना? हाँ x+1 है, तो 9/11 + 1, अब एलसीएम लिया अपन ने तो 11 आया, तो 9 + 11। ओके सर। अब x+1 अपना ऊपर कितना आया था, 20/11। ओके, सेम यहाँ पर क्या हो जाएगा अपना, 9 - 11 अपना 11 था, 11 से 11 कैंसिल, तो ये हो गया 20, 9 माइनस ये कर देंगे तो अपने पास ये कितना आ गया, -2। ओके, अब अपन ने क्या किया, -2 से डिवाइड कर दिया, -2 से डिवाइड किया तो ये आ गया -10, मीन्स ये तो नेगेटिव में आ गई। ओके, ये क्या बोल रहा है, ग्रेटर बोल रहा है, तो थर्ड वाला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया पहले ही, नेगेटिव वैल्यूज आर ऑलवेज लेसर देन पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। ओके, यस। तो थर्ड वाला ऑप्शन तो पहले कैंसिल हो गया, तो थर्ड वाले में ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब अपने को चेक करना है ए एंड बी। ओके, ये दोनों तो नहीं हो सकते, अब ए एंड बी चेक करने हैं। अब ए देख लेते हैं अपन पहले। अब 11/9 है, अब देखो इसका डिनोमिनेटर सेम कर दो, 11/9 है, अब डिनोमिनेटर 11 कैसे बनाएंगे अपन, 11 बनाएंगे या फिर एलसीएम सेम करेंगे, एलसीएम से एलसीएम सेम कर लो। जैसे अपने पास 9 एंड 11 है, इससे कंपेयर करना अपने को इस वाले नंबर को। अब 9 एंड 11 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 99। ओके, यस सर। तो अब क्या कर लेंगे अपन, 9 × 9, 11 × 9, 11 × 11, 11 × 9, अरे 9 × 11 है ये। ओके, अब ये कितना हो गया, 81/99, और ये कितना हो गया, 121/99, तो ये वाला ग्रेटर हो गया। ओके, मींस ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब सेम ऐसे ही अपन इसको भी चेक कर लेंगे 20/9 को। ओके,
अब 9/11 सेम वैसे ही 9/11 20/9 है, सेम 99 इसका एलसीएम आ गया, तो ये क्या हो गया 81 बाई, यस सर, इसमें तो सर बस हाँ वैल्यू 81 पुट बाई करनी है सर 99, x हाँ की। हाँ बस वैल्यू पुट करनी है, एंड 20 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 99, तो ऑफकोर्स ये तो बड़ी आएगी। ओके, तो बी ऑप्शन भी अपना ग्रेटर है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 1 and 2 ओनली। ओके ओके सर। फर्स्ट वाला कैसे ग्रेटर है? वो तो सर 11/9 आ रहा है। हाँ तो 11/9 इज ग्रेटर देन 9/11, चेक कर लो। हाँ हाँ 7/9 1 से बड़ा होता है, 9/11 1 से छोटा होता है। ओके, हाँ अब देखो अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, इसलिए 11/9 बड़ा होगा। सुनो सुनो, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। अब सेम वही करना है, इन सभी का एलसीएम ले लो। ओके, एलसीएम लेके सबका डिनोमिनेटर सेम कर लो, फिर नोमिनेटर में जो अपने को नंबर आता है, जो ग्रेटर होगा वो ग्रेटर, जो लेसर होगा वो लेसर। ओके, कर लोगे ना? Yes, sir. यस सर। सर ओके, अब है 8 मल्टीप्लिकेटिव Yes, sir. इनवर्स ऑफ 3/5 का 5/3। 5/3, 5/3, 5/3. 5/3। अब व्हाट नंबर शुड बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम -5 टू गेट 8/9? कर लोगे, आसान है। सर यस ऑप्शन सर। सर माइनस तुम 53/9 ऑप्शंस के साथ भी जा सकते हो। ओके, या ऐसे सर भी कर मुझे सकते इसमें हो। डाउट देखो था, मेरे को समझना था ये देखो, वाला। हाँ सुनो सुनो, मैं समझाता हूँ। देखो अपने पास के 2 मेथड्स है, या तो तुम ऑप्शंस से कर लो। ओके, ऑप्शन से नहीं करना है तो सेकंड वाला ऑप्शन से तो तुम ऐसे करो, देखो -5 में से अपने को सब्ट्रैक्ट करना है -53/9, है ना, तो -5 ये कितना हो गया पॉजिटिव 53/9। अब एलसीएम हो गया 9, तो ये कितना हो गया -45 + 53, ये हो गया 8/9। ऑप्शन से तो ऐसे चेक करोगे तो अपना आंसर आ जाएगा ए। ओके, ऐसे अब इन सबको ऑप्शन चेक करोगे तो ये रॉन्ग बताएगा। ओके, अब ऑप्शन से नहीं करना है तो सीधा सा मैं बताता हूँ तुम्हें, -5 - x कर लेते हैं, आंसर आना चाहिए अपना 8/9। ओके, अब ये क्या आ गया, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट, है ना। अब इसको अपन क्या कर देते हैं, इस तरफ ले जाते हैं, -x 8/9 + 5। अब इसको कर दोगे 9 एलसीएम ले लो, तो 8 + 45, ये आ गया 53/9, है ना। अब ये -x था, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया Yes, sir. हो गया, और ये -53/9 हो गया, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सर गॉट इट? यस यस सर। सर। सर सर जो पिछला वाला क्वेश्चन था उसमें ए आंसर आना चाहिए। रिकॉर्डिंग यही तो आया है। सर आपने बी लिखा था कि कहाँ लिखा 1 था? and 2 ओनली। सर आपने वो टिक किया अच्छा वो था। वाला क्वेश्चन। हाँ, तो 1 and 2 तो आएगा। सर पर जब 20 × 4/99 करेंगे तो 80/99 आएगा, क्या? तो 81/99 बड़ा हुआ ना। कौन से ऑप्शन में? सेकंड ऑप्शन की बात कर रहे हो? सर क्वेश्चन 6। हाँ, हाँ। क्वेश्चन 6 में सेकंड ऑप्शन की बात करते हो, क्वेश्चन 6 में सेकंड ऑप्शन देखो, ये आया अपने पास। सेकंड ऑप्शन क्या था अपने पास, x प्लस ये आया था अपना 20/9 आया था, है ना। अब 9/11 से कंपेयर करना है, आया था अपने पास 20/9। अब इसको मल्टीप्लाई 9 से करो, इसको मल्टीप्लाई 9 से करो, इसको 11 से मल्टीप्लाई करो, इसको 11 से मल्टीप्लाई करो। ओके, तो ये क्या हो गया 81/11, एंड ये कितना हो गया 20 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो सर जाएगा, 81/99 होगा। तो ये कितना 20 को 11 से Okay, sir. मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा। ओके, सर 220 is always greater than 81. Okay, so option 1 and 2 is only answer. Okay, समझ में आ गया? यस सर, यस सर। यस सर। अब अपन देखते हैं 10th क्वेश्चन में। 10th क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना, इफ x/1 is equal to 6/5, देन ये निकालना अपने को। आसान है, देखो। सर एक बार समझो। हाँ हाँ समझाता हूँ, x² + y² बाय x² - y²। देखो अपन क्या कर सकते हैं, इनमें से y² कॉमन ले लो, y² इसमें से कॉमन निकाला तो y² x²
बाई वाई स्क्वायर प्लस 1 ऐसे हो जाएगा ना, कॉमन लेंगे तब। समझ में आ रहा है ये कॉमन लिया जैसे? सर +1 क्यों करा? वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया ना अपन ने। सर देखो दोबारा से बताता हूं, देखो क्या था अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, अब वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल। ओके, अब क्या आया, एक्स स्क्वायर नहीं ले सकती। वाई स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 1। समझ में आ गया यहाँ तक? तो मैंने तो ऐसे किया कि जब तू x अपॉन 6/5 दिया था, तो मैंने हाँ। x की वैल्यू 6 करके पुट ऑन करके किया ये क्वेश्चन। तो Me also. देखो तो आंसर आ गया था ना। यस Yes, सर। sir. देखो यस सर। आंसर वैसे भी आ जाएगा, लेकिन ये तो अपन जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अपन कर रहे हैं ना, तो आंसर आ गया। अब सब्जेक्टिव में कैसे करेंगे वो बता रहा हूं मैं तुम्हें, उन्हें समझ में आ गया? तो अब क्या है अपने पास, इसको क्या कर Yes, सकते हैं, एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर कर सकते हैं प्लस 1, इसको कर सकते हैं एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर माइनस 1। ओके, अब एक्स बाई वाई दे रखा है अपने को 6 डिवाइडेड बाई 5 का होल स्क्वायर प्लस 1, 6 डिवाइडेड बाई 5 का होल स्क्वायर माइनस 1। अब कर लेंगे 36 25 प्लस 1, 36 25 माइनस 1। अब इसको सिंपल सोल्व कर ही लोगे एलसीएम लेके, कर लोगे ना? कर लोगे? Yes, sir. हाँ, तो आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया ना? या फिर ऐसे भी कर सकते हो तुम, x बाई वाई इज इक्वल टू 6/5। इट मीन्स x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 5। फिर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते सर हो तो नहीं आंसर आ आया जाएगा। सर, एक बार सर आप एक बार और समझा दो। ये जो मैंने मेथड बताया वो करके देखना एक बार, इससे आ जाएगा। और बाकी मेरा आंसर 61/11 आ रहा है। हाँ हाँ, अभी बताता हूँ मैं तुम्हें, ये भी बता देता हूँ। सर मेरा भी 61/11 आ रहा है। Yes, सर sir. आप एक बार, मेरा भी। सर आप इस कॉमन लेने वाले मेथड के सिवाय कर सकते हैं? मुझे क्वेश्चन एक और समझा। देखो अपन ये वाला Yes, मेथड sir. देखो, पहले तो मैंने बताया जो, देखो क्या किया अपने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था। ओके, Yes, sir. Yes, sir. एक्स स्क्वायर अब दोनों वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर। इट मींस ये दोनों में अलग अलग डिवाइड हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर मतलब सर देखो सर समझ नहीं आया। देखो दोबारा से बताता हूँ मैं तुम्हें ये, अरे आसान है अच्छे से देखो। सर बोर्ड को एक बार क्लीन करके दोबारा से करके बता दीजिए। हाँ हाँ, वही कर रहा हूँ, वही कर रहा हूँ। हाँ देखो क्या था अपने पास था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अब अपने को क्या करना है, वाई स्क्वायर से डिवाइड कर देना है। x² माइनस y स्क्वायर नीचे हाँ वाला। हाँ, माइनस माइनस, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर। ओके, अब क्या करना है, अब जो ऐसे डिवाइड करते हैं इसका मीनिंग होता है, इसका अब ये जो डिवाइड कर रहे हैं अपन, इसका मीनिंग होता है ये दोनों के नीचे अलग अलग डिवाइड हो जाएगा। ये कौन है, मुदित?
अब है एक्स ये स्क्वायर, बाहर का कोई है। कोई नहीं, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर। सर मुदित का माइक म्यूट कर दो सर, उसके माइक से गाने की आवाज आ रही है। एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय Sir, वाई। there are two models. यस सर। केवल सर मुझे शर्मा का माइक म्यूट कर दो। सर इसे किक कर दो सर, ये इम्पोस्टर होगा सर, हर क्लास में आके परेशान कर रहा है। म्यूट होता कहाँ से है? सर हो गया सर, म्यूट हो गया। अब देखो ये समझ में आ गया यहाँ तक? यस सर। हाँ, अब अपन ने इसको डिवाइड किया तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर, वाई से वाई कैंसिल हो गया तो प्लस 1। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई से वाई कैंसिल हो गया तो -1। ओके, अब अपन ने क्या किया, एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर ऐसे कर सकते हैं अपन, +1 एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर -1 ऐसे कर सकते हैं। अब एक्स बाई वाई की वैल्यू अपने को गिवन है, वो कितनी है, 6/5 होल स्क्वायर +1 6/5 होल स्क्वायर -1। अब इसका स्क्वायर हटा देंगे, 36 डिवाइडेड बाई 25 +1 36 डिवाइडेड बाई 25 -1। अब एलसीएम लिया अपन ने 25 36 + 25 36 - 25 डिवाइडेड बाई 25 25 से 25 कैंसिल एंड ये कितना हो गया 61 डिवाइडेड बाय ये हो गया 11। ऑप्शन डी। हाँ सर समझ में आ गया सर, अच्छे से समझ गए थैंक यू सर। सर इनकी जगह तो अपन दूसरा मेथड भी शॉर्ट मेथड से भी कर सकते थे ना। हाँ कर सकते हैं, लेकिन जब अपने सब्जेक्टिव एग्जाम लगे, अपने को 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया तब तो ऐसे ही करना है ना। ओके ओके हाँ सर ये भी ठीक है सर, समझ में आ गया। सर कभी कभार ऐसे वैल्यू रहती है 6/5 या फिर 6/5, तो सर x करके लेते हैं ना, हाँ, हाँ। 6x 5x। देखो ये वाला मेथड हर जगह अप्लाई होगा, कॉन्सेप्ट समझो बच्चे। पहले देखो स्टार्टिंग में तुम जब लॉन्गर मेथड समझोगे तो जब शॉर्टर मेथड्स होते हैं, ट्रिक्स होती है, वो आसानी से समझ में आ जाती है। मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड द क्वेश्चन समझो तो सभी क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। ओके, अब अपन 11 क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर विद एन इरेशनल नंबर इज। हाँ सर इसमें जो आपने कॉमन फैक्टर लेने का सर वो करा, वो समझ नहीं आया मुझे। कदम बड़ी सर कदम बाधी। यस सर, कदम पहाड़ी ने गाना सर रीनेम कर लिया है सर नाम इसने। यस सर। कौन था वो? अब अपन देखते हैं 11th क्वेश्चन देखते हैं। सबको आवाज आ रही है मेरी? हेलो हेलो सर आ रही है आवाज आपको? सर आ रही है। यस हाँ, अब देखो सर कॉमन फैक्टर जो आपने लिया है सर, ये समझ नहीं आता। मैं अब समझ में आ गया? तो नहीं पूछ रहा हूँ सर, भैया अभी समझ नहीं आ ये रहा common ये factor कैसे। ये समझ में आया कि नहीं?
सर वही समझ नहीं आ सर, वही तो पूछ रहे हैं। देखो कॉमन फैक्टर कुछ नहीं है, या तो देखो इसमें क्या करना है, जब ऐसी सिचुएशन हो या तो तुम x से डिवाइड करो, x स्क्वायर से डिवाइड करो या y स्क्वायर। देखो अपने को क्या करना है, x बाई वाई बनाना है अल्टीमेटली, ताकि अपन 6/5 पुट कर सकें। ओके, तो अपन y से डिवाइड कर देंगे, दोनों ऊपर नीचे नोमिनेटर डिनोमिनेटर में y स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो ये y से y कैंसिल हो गया और ये x स्क्वायर बाई y सर स्क्वायर हो गया। हाँ बोलो। सर जैसे सर उसमें y था ऊपर y स्क्वायर, तो हाँ सर उसके नीचे तो सर उसको रेसिप्रोकल हो गया था, तो सर y बाय एक्स आ जाता, तो फिर नीचे आपने 6 स्क्वायर क्यों नहीं लिखा, कहाँ आपने पे, y बाय वाई स्क्वायर ही क्यों लिख दिया? कहाँ पे? सर ये जो ऊपर आपने लिखा है ना y स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर, हाँ हाँ, है ना सर, तो आपने ऐसा क्यों लिखा है सर? अगर y स्क्वायर ऊपर है तो सर ये x वाला, स्क्वायर नीचे आ जाएगा। ये वाला। यस सर। अरे देखो यहाँ भी अपन ने इस वाली पूरी टर्म को वाई स्क्वायर से डिवाइड किया, इसको भी पूरी टर्म को अपन ने वाई स्क्वायर से डिवाइड किया, तो अपन ने अपन इंडिविजुअली डिवाइड कर दिया, अपन एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर। ओके, तो और इसमें भी अपन ने एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर कर दिया, इसको वाई स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर कर दिया, तो ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैसे रेसिप्रोकल कैसे होगा, इसमें रेसिप्रोकल होगा ही नहीं। समझ में आ गया? यस सर, हाँ, यस सर, यस सर। 11th क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर विद एन इरेशनल नंबर इज, ये तो यार नोट्स में लिखा हुआ है। इरेशनल इरेशनल नंबर। ओके, सर इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर जो कि रेशनल नंबर नहीं होते। हाँ हाँ। अब 12th क्वेश्चन में इफ 13 3/11 ऑफ ए नंबर इज 22, व्हाट इज 6/11 ऑफ दैट नंबर, अपने को निकालना है। अब क्या बोल रहा है ये, सर नंबर को x मान के सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल x मान के ही करना है तभी होगा। देखो क्या बोल रहा है ये, 3/11 क्या बोला, 22 3/11 स्क्रीन क्लियर कर दीजिए। 3x देखो इसमें क्या बोला हुआ है, 3/11 बोला हुआ है। ओके, आपका वॉइस बहुत लो आ रहा हाँ है। अब देखो ये क्या है, मान लो कि वो नंबर x है। ओके, अब x का 3/11 कितना हो गया, x मल्टीप्लाई बाय 3/11। ओके, 11 ये कितना दे रखा है 22। 22 ओके, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 22 मल्टीप्लाई बाय 11 बाय 11 3। ओके, ये आ जाएगा। यस सर अब इसको निकाल लो तुम, 22 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, या अब देखो, सुनो सुनो इसको आगे 42.3 सुनो आगे मल्टीप्लाई मत करो। अब ऐसे एज्यूम अपन मान लिए कि हाँ ये नंबर आ गया अपने पास, x इज इक्वल टू आ गया। ओके, अब क्या बोल रहा है, उसका 6/11 निकालना है, तो मल्टीप्लाई बाय 6/11 कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। यस सर कर तो सकते अब हैं। 11 से 11 कैंसिल हो गया, एंड 3 से 6 2 टाइम, एंड 22 को मल्टीप्लाई कर 2 से तो 44। 44 का आंसर। समझ में आ गया? 22 यस सर। यस सर। ओके, अब 13th क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी रेशनल नंबर्स एग्जिस्ट बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट रेशनल इनफिनाइट। इनफाइनाइट इनफाइनाइट। रेशनल नंबर, हाँ रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2 निकाल लो, ये तो आसान है। 6/5 6/5 ओके, सर एक बार ये वाला करके बताएंगे 14 देखो 14 में क्या सर ए और सी 1 से छोटे हैं और डी 2 से बड़ा है। अब देखो जब 5 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ऑफ कोर्स ये तो वैल्यू अपनी 1 से लेस आएगी। ओके, 5 है ना, अब 6 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट कुछ आएगा। ओके, यस यस और सर। 3 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट कुछ आएगा, और ये Yes, आएगा, तो ये आएगा 2 पॉइंट कुछ आएगा। हाँ, हाँ, ये सर। आएगा, ये आएगा 2 पॉइंट कुछ, तो 1 and 2 के Yes, बीच sir. में तो ओनली ये लाई करता है। ओके, आप सर सिर्फ दिमाग लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। हाँ हाँ, अब अपन क्वेश्चन 12 ये तो वो समझा दीजिए। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन 12 क्वेश्चन सर आपकी वॉइस बहुत लो आ रही है। नो सर ठीक है, सही है। सर बहुत लो है।
अब ठीक है? यस सर। क्वेश्चन क्वेश्चन Yes, sir, 12 अब दोबारा ठीक है। देखो, क्वेश्चन 12 फिर से देखो क्या बोला है। 3/11 ओपन नंबर, लेट सपोज दैट नंबर इज x, ओके। अब इसका 3/11 बोला है, 3/11 दैट इज गिवन 22, ओके। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 22 × 11/3। अब ये x की वैल्यू आ गई। अब अपने बोला है 6/11 ऑफ दैट नंबर, तो 6/11 ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू 6/11। 11 से 11 कैंसिल हो गया एंड ये 2 टाइम कैंसिल हो गया। 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आ जाएगा। दिस इज द आंसर। ओके सर। आसान है ना? यस सर, आसान है सर, नो प्रॉब्लम। अब देखो, अब इसमें क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स में है 5/11 इज टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग? 2.2। Non-terminating. इसमें टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग देखना, ये है नॉन टर्मिनेटिंग, ओके। क्यों? यस सर। 11 के प्राइम फैक्टराइजेशन So, करेंगे 9 तो 2 अपन का 11 फैक्टर आ रहा है 9 5। 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n दी फॉर्म में नहीं है, ओके। अब लोवेस्ट फॉर्म ऑफ 8/12 सिंपल है, ये तो अपने 2/3, 2/3 ओके। 2/3। हाँ हाँ, अब ये देख लो, ये तो कर ही लोगे, आसान है। 5/8। इसको इधर ले जाओ, 3/7 मल्टीप्लाई 5/8 करेंगे और इसको इधर ले जाओगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7/3 कर दो। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5/8 आ जाएगा। यस सर। अब सेम यही कर दो इधर भी, 7 से 7 कैंसिल, प्रॉपर्टी है सर ये सब, है ना? सर ये distributive 7 से property। 7 कैंसिल, ओके। अब 3 सर 4/7 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, अब 4/3 आ गया। 4/7। 4/7 4/3 नो सर 4/7 आएगा, 4/7 distributive आएगा property सर, लग रही है। प्रॉपर्टी है ना सर? अच्छा, सर सॉरी सॉरी सॉरी, एसोसिएटेड प्रॉपर्टी हाँ है। हाँ हाँ हाँ, मैंने सोचा वो मल्टीप्लाई का साइन है, वो Distributive positive, मैंने property। देखा यस नहीं, सर, तीसरे वाले नंबर में भी देखा सर यही नहीं, देखा नहीं, चौथे वाले। देखा नहीं, सॉरी सॉरी। देखो 3/7 मल्टीप्लाई 5, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 4/7 है, Yes. तो आ जाएगा आंसर 3/7, ओके। अब ये तो 1 आएगा, हाँ हाँ, 4/7। अब ये तो 1 आ ही जाएगा। सर 58/37 आएगा सर, रेसिप्रोकल का होता है सर 1। 37 अपॉन 30, अरे नहीं, देखो 37 अपॉन 58/37 मल्टीप्लाई 58/37 करेंगे ना, तो 58 से Is equal to 1. 37 से 38, ये 1 आ Yes, जाएगा sir. और ये आ जाएगा 1। 1 ये आ जाएगा अपना 5/9 5/9 एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 प्लस इज माइनस करेंगे तो -5 प्रोडक्ट ऑफ 2/3 -5 एंड माइनस प्रोडक्ट ऑफ 2/3 -1 1, ओके, 1। वेरी गुड। यस यस सर, आ गया। ट्रू एंड फॉल्स में अपन देख लेते हैं। 91 इज ए प्राइम नंबर। फॉल्स False. फॉल्स सर 13 से हो जाएगा। प्राइम नंबर 13 से हो जाएगा फॉल्स। प्राइम नंबर कैन आल्सो बी नेगेटिव इंटीजर्स। यस ट्रू। False. सर फॉल्स फॉल्स। फॉल्स 2 is the only even prime number. ट्रू सर True. ट्रू ट्रू। 0 is a rational number. ट्रू False. False. Sir, false. ट्रू। True. नेशनल नंबर 0.1। 2/1 लिख सकते हैं। Rational number cannot be represented on a real number line. False. फॉल्स। False. 3/5 ये तो चेक कर लो, चेक कर लोगे? Yes, sir. फॉल्स सर ऐसे भी तो दे सकते हैं कि हमने किसी चीज के पार्ट करे हैं 3 पार्ट, उसमें से 2 पार्ट लिए हैं, और किसी के 5 पार्ट करे हैं उसमें से 3 पार्ट लिए, तो सीरीज Sir, false. हाँ, हाँ। 3 में से 2 पार्ट लिए तो वो बड़ा होगा। हाँ हाँ। The sum of two rational number is always a rational number. Sir, Yes, true. sir, true. Sir, true. क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर। Reciprocal of a positive rational number can either be negative or positive. फॉल्स False. There are only 4 integers between -3 and 2. False. False. There exist infinite rational number between any two numbers. यस सर, ट्रू। True. सर 9 का तो ट्रू होगा ना सर, 9 का ट्रू होगा ना 9 का ट्रू कैसे होगा? इनफाइनाइट होती है ना। सर। इनफिनाइट तो रेशनल नंबर होते हैं, इसमें तो इंटीजर्स पूछा है। हाँ हाँ, इंटीजर्स, सॉरी देखा नहीं Yes, क्वेश्चन। sir. हाँ हाँ, देर आर ओनली 4 इंटीजर्स बिटवीन -3 and 2, ये करेक्ट है। -3 and 2 के बीच में देखो, -2 -1 0 1 2 4 हो गए।
ये वाले, ये ट्रू है। Yes, Okay. sir. अब कॉलम मैच देखते हैं। मैच द वैल्यू ऑफ कॉलम 1 विद द वैल्यू इन कॉलम सेकंड। 2/3 को 1/2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4/3 कितना आएगा? 4/3 4/3 6/7 5/14 -1/2 5/14 5/14 22/15 22/15 2 2 आएगा 1/2 1/2 6/5 6/5 किसी को कोई डाउट? No sir. No, sir. No, sir. क्या आएगा इसमें? associativity Associativity. multiplication इसमें क्या आएगा? Existence of Existence of multiplicative multiplicative identity. Existence of existing multiplicative inverse Existence of multiplicative. Commutative and commutative under addition Commutative under addition. Existence of existence of additive identity किसी को कोई डाउट? no sir No, sir. No, sir. ओके, समझ में आ गया ना सबको? Yes, sir. देखो आज के डाउट अपन क्लियर कर लिए। अपना शायद आस्क योरसेल्फ 2 रह गया था, है ना? आस्क योरसेल्फ 2 रह गया ना? Yes. Yes sir. Yes, sir. कितने पेज नंबर पे हो? 14. 14. फोर्टीन पे तो आया नहीं। हाँ ये रहा। देखते हैं, दिख रही स्क्रीन सबको? Yes sir. Yes, sir. The sum of two rational number is -8/9 if one of the number is -5/7. Find the other। कर लोगे या करवाऊं? Yes sir. जाएगा। कर लोगे? -11/63. कर लोगे ना? ये तो क्लास में करवाया था अपन ने डीपीपी का क्वेश्चन। Yes, sir. Yes, sir. व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, ये तो अभी करवाया था, एक्सरसाइज में करवाया ना, ऐसा ही क्वेश्चन सेम। Yes, sir. Yes, sir. द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज -25/49 इफ वन ऑफ देम, वही सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। ओके, Yes, sir. डिवाइड द सम ऑफ -7/6 एंड 4 बाय देयर प्रोडक्ट। कर लोगे? Yes sir कर लेंगे. So, Yes, yeah, sir. 28. Yes, sir. राइट एनी 5 रेशनल नंबर बिटवीन, ये भी कर लोगे फॉर्मूले से a+b/2। ओके, या डिनोमिनेटर सेम करके देख लेना। Yes, sir. देखो अब इसमें आंसर दे रखो, डिनोमिनेटर सेम वाला आंसर दे रखा है। ओके, तो तुम अब इसमें क्या करोगे? Yes. एलसीएम लेके दोनों का डिनोमिनेटर। Multiply 2 कर सकते हैं। ओके, दोनों में multiply। कर लोगे ना? Doubt था? Yes, sir. हाँ हाँ, बोलो क्या डाउट था? एक्सरसाइज 1 के 14th वाले में दिया है रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। सर जब वो फॉर्मूला लगाते हैं तो सर तो जो ऑप्शन है उनमें से तो नहीं आ रहा मेरा आंसर। कौन सा क्वेश्चन है? सर एक्सरसाइज 114 एमसीक्यू। एक्सरसाइज 114, रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। फॉर्मूला जब लगा रहे हैं तब आ नहीं रहा मुझे इनमें से ऑप्शन में कोई भी। देखो 1 and 2, a + b/2 करते हैं अपन, तो a क्या है अपना 1, b कितना है 2/2, 3/2। फिर तो 3/2 आया।
हाँ ये तो देखो एक आ गया अपने पास है ना। अब अपन फिर से करेंगे इसमें। अब अपने पास 1 एंड 2 के 1 एंड 3/2 के बीच में कर सकते हैं अपन। तो 1 प्लस 3/2 कर देते हैं अपन। ओके, अब ये क्या हो गया 2 प्लस 3 बाय, अभी अब इसको उस पे करते हैं, सीट पे करते हैं अलग से। देखो क्या था 1 एंड 2 के बीच में निकालना अपने को। तो a प्लस बी बाई 2 करेंगे तो क्या हो गया 1 प्लस 2 बाई 2, ये हो गया 3/2। अब अपने पास क्या हो गया 1 3/2 एंड 3/2 है ना। अब इनके बीच में निकाल के देख लो क्या हो जाएगा 1 प्लस 3/2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2 प्लस 3/2 डिवाइडेड बाई 2, ये क्या हो गया 5/4। और ऑप्शन क्या है अपना 5/6 आ गया। 5/4 अपने को निकालना है। अब एक बार और देख लेते हैं। अब क्या हो गया अपने पास, अब एक बार 3/2 एंड 2 के बीच में देख लेते हैं। 3/2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2/2, ये कितना हो गया 7/4। ये ऑप्शन में है क्या? ये भी नो नहीं। सर कोई नहीं है। हाँ, ऐसे ही अब इनके बीच में निकाल के देख लो। अपन कर लेंगे 5/4, 7 एंड 5 कितना हो गए 7 एंड 7 5 + 5 12 होता है। 12/4 डिवाइडेड बाय 2, 12/4 8 हो गया। ओके, ये क्या हो गया 6/4 3/, 6/4 भी नहीं है ऑप्शन में। 3/, जब ऑप्शन में नहीं है तो फिर इनमें से होगा, ऑप्शन चेंज कर लो किसी एक का। ओके, ओके सर। आस्क योरसेल्फ अपना 14 पेज नंबर पे था ना। हाँ, अपन ने 5th क्वेश्चन हो गया था ना। एक्सरसाइज सॉल्व करवाओगे? एक्सरसाइज करवा तो दिए भी। एक्स1 का बी पार्ट भी नहीं कराया है। हाँ रुको, फाइंड टू रेशनल नंबर्स हुज एब्सोल्यूट वैल्यू इज 1/5। कर लो यार, ये तो आसान है। -1/5 और सर -1/5 and 1/5 -1 हाँ 1/5 -1/5 एब्सोल्यूट ले लोगे तो आ जाएगा वैल्यू 1/5, और 1/5 इज ऑल्सो एब्सोल्यूट वैल्यू। ओके, एक्सरसाइज 1 का ए पार्ट अपन ने कंप्लीट कर लिया है ना। यस सर। अब सेक्शन बी देखो, राइट द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। राइट द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, कौन सा होगा 4। राइट द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। राइट द ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2। रिप्रेजेंट 13/5 एंड -13/5 ऑन द नंबर लाइन। कर लोगे? आसान है ये तो। सर हाँ, आप एक बार रूलर से नंबर लाइन बना के दिखा सकते हैं? रूलर से बच्चे वो नेक्स्ट क्लास में मैं बना के दिखाता हूँ। अभी उसका थोड़ा मेरे को सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है। वो रूलर मेरा क्या है कि सीधा नहीं हो रहा। ओके, ओके सर। 6th में क्या है रिप्रेजेंट -17.5 ऑन द नंबर लाइन। कर ही लोगे तो आसान है। यस सर। ओके, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। इसका तो 3/1 हो जाएगा, इसका 0, इसका 1/5, इसका -7/5। ओके, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। कर लोगे ये भी? यस सर हो जाएंगे। यस सर। एंड शॉर्ट आंसर टाइप, अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। ये तो आसान है यार, कर ही लोगे। अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। कर लोगे ये? किसी को डाउट है तो बताओ। एलसीएम लेके इनका डिनोमिनेटर सेम कर लेना। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 2/, अब देखो क्या था अपने पास 10th क्वेश्चन है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 205। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है लोवेस्ट फॉर्म देखनी है अपने को। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है अपने को लोवेस्ट फॉर्म देखनी है। लोवेस्ट फॉर्म निकाल लोगे?
Yes, sir. HCF ले लेना, HCF 1 आ जाए तो यही है स्टैंडर्ड फॉर्म, HCF 1 नहीं आए तो जो HCF आए उससे डिवाइड कर देना, फिर इस लोवेस्ट फॉर्म आ जाएगी अपनी। ओके, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज, ये तो बहुत बार कर लिया अपन ने क्वेश्चन ऐसा। फाइंड द नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 821 गिव्स 21/8। ओके, 8/21 सर गिव, Excuse me, sir. हाँ हाँ, सर डिवाइडेड दिया है अच्छा डिवाइडेड है क्या? 8/21 हाँ हाँ, 8/21 मैंने सुना मल्टीप्लीकेशन 8/21। Excuse me, sir. हाँ बोलो। Sir, 11th वाला करवा दो। 11th वाला करवाएं? Yes, sir. द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ये, देखो -5/7 क्या दिया हुआ है अपने को? प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स a इंटू बी इज इक्वल टू, प्रोडक्ट कितना दे रखा है, कितना दिया हुआ है बोलो? -5/7 प्रोडक्ट दे रखा है अपने को -5/7। ओके, ये दे रखा है -5/7 a इंटू बी एंड वन ऑफ द इंटीजर रेशनल नंबर इज गिवन, दैट इज कितना है वो? 2/9. अब इनमें से किसी भी एक पे वो वैल्यू पुट कर लो, 2/9 इंटू बी -5/7। ओके, अब बी की वैल्यू निकालनी अपने को, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो -5 इंटू 9, 7 इंटू 2, -45 एंड 14। 140. ओके, समझ में आ गया? Okay, sir. अब ये अपन ने कर ही लिया। गिव 3 रेशनल नंबर बिटवीन, ये भी कर लोगे। गिव 3 रेशनल नंबर बिटवीन, ये भी कर लोगे। 15th क्वेश्चन भी कर लोगे। वेरीफाई दैट x प्लस वाई, सही करते हैं ये भी कर लोगे ना? सिंपल एक्स, सर, दिखा कोई दीजिए। भी- सिंपल सर, एक्स एक एंड बार वाई कर दीजिए। करोगे एक? यस सर। ओके ओके, करता हूँ करता हूँ। देखो क्या है अपने पास, x कितना है -5/12 प्लस y कितना है अपने पास, प्लस एंड माइनस 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 हो जाएगा तो -7/18 मॉड्यूलस लेस देन इक्वल टू, x कितना है -5/12 एंड y कितना है अपना -7/18। ओके, अब क्या किया अपन ने, -5/12 एंड -7/18 करोगे तो कितना आएगा? एलसीएम लेके देख लो, एलसीएम कितना आ जाएगा? 36 -15 -29/36. -14। ओके, ये कितना हो गया? एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी 5/12 प्लस 7/12, 7/18 एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब -15 एंड -14 कितने हो जाएंगे? -29, 36 मॉड्यूलस लेस देन इक्वल टू, अब ये कितना हो गया अपने पास? वही 36 एलसीएम लिया अपन ने, एंड ये कितना हो जाएगा? 15 एंड 14 कितने हो जाएंगे अपने पास? 29 प्लस के आ जाएंगे। ओके, अब ये मॉड्यूलस हटाएंगे तो अपने पास 29/36 लेस देन इक्वल टू 29/36। इट मींस दिस इज राइट, बिकॉज यहाँ पर इक्वल टू का साइन भी है साथ में। ओके, दिस साइन, द मीनिंग ऑफ दिस साइन इज लेस देन इक्वल टू, या तो वो लेस होगा या इक्वल होगा, तो ये इक्वल है 29/36, 29/36। ओके, समझ में आ गया? Yes, sir. सर आ गया। ओके, अब सेकंड ऐसे ही कर लेना सेम। ओके, Okay, sir. अब इसमें देखो विच रेशनल नंबर इज इट्स ओन एडिटिव इनवर्स, कौन सा होगा? 0. ओके, Sir, 0. इज द डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर इज ए रेशनल नंबर? यस Yes, Yes. sir. is addition commutative on rational number? यस Yes, sir. Is addition associative on rational number? Yes. Yes, Is sir. subtraction commutative on rational number? No. नो No, sir. Is subtraction associative? No. नो What is the negative of negative rational number?
Positive. पॉजिटिव. ओके. द कोस्ट ऑफ, ये क्वेश्चन मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में करवाता हूँ. ओके, सर थोड़ा एक्सप्लेन 19 करना का पड़ेगा, अभी उतना second टाइम नहीं है अपने पास, है ना. ओके सर. ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में याद दिलाना, अपन पहले इसी को, अभी टाइम नहीं है अपने पास, ओनली 5 मिनट्स रह गए. सेम ये दोनों अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ओके, इसमें भी दोनों में एक्सप्लेन करने में टाइम लगेगा थोड़ा. ओके, इस वाली टर्म को एक्सप्लेन करने ओके में. सर. ओके, तो देखो स्टूडेंट्स, अभी क्या है, अपना चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है और एक्सरसाइज भी अपन कल और मतलब नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में अपन कंप्लीट कर लेंगे एक्सरसाइज का डाउट्स भी. फिर क्या है स्टूडेंट्स, अब तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरह, तो तुम्हें टाइम टू टाइम इसको कंप्लीट करते रहना है. अच्छे से पढ़ लो. ऐसे देख लो, तुम्हारा 23rd जो संडे आ रहा है उसको टेस्ट हो सकता है. 23rd को जो संडे आ रहा है उसको टेस्ट हो सकता है तुम्हारा, 90% चांसेस है. ओके, तो 23rd के अकॉर्डिंग प्रिपेयर्ड रहो. सर एक बार रिपीट कर दीजिए. क्या सर आपने एक क्या बार बोला कि 23rd को repeat क्या कर आने दीजिए. वाला है? 23rd को टेस्ट होगा, 90% चांसेस है, तो बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू दैट. ओके, ओके सर. ओके सर. सारे सब्जेक्ट का या फिर सिर्फ मैथ्स का? सभी सब्जेक्ट्स का. ओके, मैथ्स का तो होना ही होना है, ऐसे देख लो, सभी का नहीं होगा तो मैथ्स का तो होगा एट एनी कॉस्ट. ओके, ओके सर चैप्टर में, चैप्टर 1, चैप्टर 1. चैप्टर के बेस पे होगा. हाँ, चैप्टर 1. ओके, ओके देन स्टूडेंट्स, गुड नाइट. ओके सर. यस सर. ओके बाय. सर. Good सर कल night, तक sir. आप नोट्स डाल दोगे ना? हाँ हाँ, कल तक नोट्स डाल दूंगा मैं. ओके सर. बाय ओके, सर. थैंक बाय यू बाय. सर. बाय. सर